मनी आ रहा है, आपको वो सोर्स नहीं पसंद है, आपको वो सोर्स, वो चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये, सो दैट मनी बिकम्स टॉक्सिक मनी। तो दैट मनी वो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ टॉक्सिक मनी। टॉक्सिक मनी क्या होता है एंड हाउ इट इम्पैक्ट अस। ओके, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि व्हाट इज़ मनी। मनी इज़ ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मनी डिटरमाइन करता है कि वो हमारे पास आएगा या पास नहीं आएगा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मनी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। Toxic money is the money which you need to survive, but you hate the source from where it is coming. लाइक आपको उस मनी की रिक्वायरमेंट तो होती है अपने सर्वाइवल के लिए, लाइक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। बट जिस सोर्स से वो मनी आ रहा है, आपको वो सोर्स नहीं पसंद है, आपको वो सोर्स, वो चैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू एब्सोल्युटली हेट द पर्सन फ्रॉम वेयर दैट मनी इज़ कमिंग फ्रॉम। ओके, लाइक अगर हम बात करें कि हमें जॉब पे जाना पसंद नहीं है, बट वी लव डूइंग जॉब बिकॉज वहाँ से मनी आ रहा है, तो दैट मनी इज़ गुड कि वो हमारे पास आ रहा है। बट बिकॉज वी डोंट लाइक गोइंग टू जॉब, हमें उस ऑफिस में जाना पसंद नहीं है, हमें वो बॉस पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है, हमें वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, हमें वो ऑफिस पसंद नहीं है, हमें वो काम करना पसंद नहीं है, हमें टू जॉब, हमें उस ऑफिस में जाना पसंद नहीं है, हमें वो बॉस वर्क इन्वायरमेंट पसंद नहीं है। तो वो जो मनी हमारे पास आ रहा है, दैट बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस। वो मनी हमारे पास जैसे ही आएगा वो तुरंत खर्च हो जाएगा, वो जैसे ही आएगा हमारे सारे सारे एक्सपेंसेस में ख़त्म हो जाएगा, हम वो मनी सेव नहीं कर पाएंगे। हम उस अगर इन अ फैमिली यू, अगर आपको अपने खर्चों के लिए यू नीड टू टेक मनी फ्रॉम योर हस्बैंड, आपको अपने हस्बैंड से पैसे लेने पड़ते हैं। बट जब भी आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगते हैं, हमेशा फाइट होती है, कभी भी आसानी से आपको पैसे नहीं मिले, कभी भी हमको खुश होकर पैसे नहीं मिले। लाइक जब भी आपने पैसे मांगे अपने हस्बैंड से, हमेशा लड़ाई हुई है, हमेशा फाइट हुई है। तो दैट मनी बिकम्स टॉक्सिक मनी। तो दैट मनी वो आपको वहाँ से मिल तो रहा है, आप अपना यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर हस्बैंड, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट मनी हैप्पीली, आपको हंस के खुश होकर वो पैसा नहीं मिल रहा है, then दैट बिकम टॉक्सिक फॉर यू। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर इन लॉस, आप अपने इन लॉस से पैसे ले रहे हैं, बट यू आर नॉट लाइकिंग दैम फॉर सम रीजन्स और द अनदर रीजन्स, बट आपको उन पैसों की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको अब पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनसे पैसे लिए बगैर। ठीक है, सो दैट मनी इज टॉक्सिक फॉर यू, दैट मनी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वे, दैट मनी इज ओनली ड्रेनिंग यू। वो आपको अनहैप्पी बनाएगा, आपको ड्रेन करेगा, वो आपको वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, बट इट विल ड्रेन योर एनर्जी। एंड वो आपको उस साइकिल में फंसा देगा जहाँ पे आप मोर एंड मोर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे उनके ऊपर, and you are not able to do anything into your life. You become more unsatisfied, you feel more bad, you feel more unhappy. लाइक अगर ऐसे कि हमने केसेस देखे हैं, ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि ये इतना हिस्सा मेरा है और ये मेरा है, एंड एक दूसरे भाई ने एक दूसरे भाई का हिस्सा ले लिया है। देयर इज़ सो मच ऑफ ड्रामा हैपनिंग इन, जब हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में जब हमारी होती है कि हमारी हिस्सेदारी मिलती है, तो दैट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, अगर इतने लड़ाई झगड़े या ड्रामे के बाद अगर आपके पास आपका हिस्सा आता है उस प्रॉपर्टी में से, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी वैल्यू इन टू योर लाइफ। वो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, इट विल ड्रेन यू, इट विल मेक यू मोर अनहैप्पी। ऐसी ऐसी चीज़ें, वो उसके आने के बाद आपके संग ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि यू बिकम मोर अनहैप्पी, मोर फील ड्रेन्ड आउट, लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद इट एनी मोर। सो इस तरीके का जो पैसा आता है, दैट इज़ टॉक्सिक फॉर यू। लाइक अगर हम देखें कि इनकी एंड अगर आपने अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से, अपने मम्मी से आपने पैसा लिया है, अगर लाइक इफ़ यू टेक अराउंड 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड अगर वो आपको एक ग्रज के साथ अगर वो पैसे दे रहे हैं, लाइक अगर वो पैसे तो दे रहे हैं आपको, बट दे आर नॉट completely एंड फुल्ली हैप्पी इन गिविंग दैट मनी टू यू, सो वो जो पैसे वो देंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन टू योर बिजनेस, वो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, वो बिजनेस आपका थोड़े टाइम चल के वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, दैट विल कम्प्लीटली शट डाउन। एंड मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पापा ने
फादर्स ने आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट से, हेल्दी मन से खुश होकर उन्होंने पैसा नहीं दिया, एंड दैट मनी गोज इनटू दैट बिजनेस, एंड वो बिजनेस बढ़ा रही है, एंड दैट बिजनेस फ्लॉप्ड. सो इट हैपेंड, ऐसा होता है. And the more you take money from these sources, the more you get angry. And the more you get angry, the more you feel bad. And the more you feel bad, you become more dependent on all these things. आपको बार बार लगेगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, and I am not able to earn, and I need to go there and ask money from them. मुझे उनसे पैसे लेने की ज़रूरत है, मुझे उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत है. एंड वो आप एक जहरीली साइकिल के अंदर फंस जाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं. यू बिकम मोर इरिटेटेड, मोर फ्रस्ट्रेटेड कि आई डोंट नो कि मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मैं फंस गया हूँ. ठीक है, बट यू नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन इट. एंड अगर आप इस पे ऊपर काम करेंगे, यू कैन ब्रेक दिस विशियस, दिस जहरीली साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं. If the money is not coming to you from the source where you are feeling so much happy, that money is toxic money. ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करेगा, कुछ मैजिक नहीं क्रिएट करेगा, आपको हेल्थी लाइफ नहीं देगा. एक खुशी वाली होती है फीलिंग, वो चीज़ आपको नहीं आएगी. यू बिकम ऑलवेज इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, वो आप हमेशा ही रहेंगे. रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे एक नेगेटिव शिफ्ट आ जाता है हमारी फीलिंग्स में. ठीक है, जैसे कि वहाँ पे रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गई है, मगर फाइनेंशियल टाइज रह गए हैं. लाइक इन केस ऑफ डिवोर्सेज में अगर होता है कि हस्बैंड्स को जो है वाइफ्स को एलिमनी देनी पड़ती है. सो व्हाट हैपन, क्या वाइफ, अगर हस्बैंड जो है एक हैप्पी मन से तो अगर वो एलिमनी दे रहा है वाइफ को, देन दैट टाइम द वाइफ इज़ गोइंग टू बी हैप्पी, वो जो है ग्रो करेगी. बट अगर दैट हस्बैंड इज़ नॉट गिविंग दैट मनी विथ प्योर वाइब फ्रिक्वेंसी, की अच्छे दिल से अगर वो पैसा नहीं दे रहा है अपनी वाइफ को, तो वो पैसा कभी भी उसे फलेगा फूलेगा नहीं. तो दैट मनी इज़ बिकम टॉक्सिक मनी फॉर देम. तो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें, अगर हम किसी को भी पैसे दे रहे हैं, लाइक अगर अपने हाउस हेल्पर को भी है, या फिर बाज़ार में जाते हुए किसी भिखारी को भी है, तो हमें किस तरीके से पैसा देना चाहिए. वी नीड टू गिव दैट मनी विद अ प्योर इंटेंशन, लाइक अपने साफ दिल से हमें पैसे देना चाहिए कि हाँ, कि मनी यू आर गोइंग टू दैम एंड हेल्पिंग दैम, उससे हेल्प करो. ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास मनी नहीं है और मैं दे रहा हूँ और मैं घिच 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 कर रहा हूँ. नहीं, अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो दो, अगर आप किसी को पैसे नहीं देना चाहते हो तो मत दो. इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है. ठीक है, बट अगर आप दे रहे हैं तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट. So always give and receive money with a pure and positive feeling. So give love while you giving money, and while you receiving money. Okay, so when you give lots of love to money while spending and while receiving, money will love to come to you fast. So always say arigato money while receiving money and while spending money. तो arigato money is a Japanese word है. arigato money is like thank you money for coming into my life. Thank you money फॉर मेरे पास आने के लिए कि मैं किसी और की हेल्प कर सकता हूँ. सो ऑलवेज से arigato money. थैंक यू.